नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। आज है बरसात हार्स का डे 4। सुबह सुबह लोड शेडिंग हो जाने के कारण गर्मी से खुल गई मेरी आँख। सुबह सुबह मेरी प्यारी गुड़िया ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। पहले भी 1 लीटर पानी। सुबह की सारी क्रियाक्रम करके मैं तैयार हो गया व्यायाम करने। फिर मैंने की पिट्टी एज यूजुअल 50 टाइम्स ईच साइड। फिर मैंने की 22 साधारण दंड, 20 राममूर्ति दंड। फिर मैंने की 20 पुशअप्स, 12 चिनअप्स, 10 पुलअप्स। फिर मैंने घुमाई मुक्तर 40 टाइम्स ईच साइड। और फिर मेरा व्यायाम देखते देखते दोनों बहनें आपस में पोज देके सो गई। फिर नहा धो के हनुमान चालीसा और बाकी सारे काम करके मैंने भी अपनी आई टॉनिक। फिर शाम को एक सेब खा के मैं चला रनिंग करने। उससे पहले बिल्ली मौसी ने लिया मेरा रास्ता रोक। फिर घर आकर सबसे पहले मैंने पी पानी। फिर नहा धो के मैंने खाई रोटी जो कि हो चुका है सफा चाट। फिर मैंने पिया आमला जूस। और अब बारी है आज के आखिरी टास्क की, जो कि भगवत गीता पढ़ना। तो आज हमने पढ़ा चैप्टर 1 विषाद योग, संजय उपाध्याय श्लोका 2। दिष्टा तो पांडवानि कंग भुजंग दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपशंगम राजा वचनम ब्रवीत। अनुवाद। हे राजन, पांडव सैन्य प्रस्तुति का पर्यवेक्षण करके राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाके कहा। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्यवश वे पारमार्थिक तत्वादर्शन से भी वंचित थे। वे अच्छे से जानते थे कि धर्म के मामले में उनके पुत्रगण उन्हीं के भांति अंधे थे, एवं वे निश्चित थे कि उनके पुत्रगण पांडव पुत्रों के साथ किसी भी तरह का समझौता करने में समर्थ थे, क्योंकि सभी पांडव धर्मपरायण थे। फिर भी वे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव पे संदिग्ध थे। युद्ध क्षेत्र की परिस्थिति पे इस प्रश्न का उद्देश्य संजय समझ गए थे, इसलिए वे हताश राजा को सावधान करके कहा, इस पवित्र धर्म क्षेत्र की प्रभाव से उनके पुत्रों और पांडव पुत्रों पे कोई भी समझौता संभव नहीं। इसीलिए तभी संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। उनके पुत्र दुर्योधन महान पांडव सैन्य प्रस्तुति पर्यवेक्षण करके उसकी विवरण देने उसी समय सेनापति द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन को भले ही राजा कहा गया है, परंतु संकट की घड़ी में उनको उनके सेनापति के पास उपस्थित होते देखा जा रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि चतुर राजनीतिविद होने के समस्त गुण उनके पास थे, परंतु पांडव सेना को देख उनमें जो भय की उत्पत्ति हुई थी उसको वे उनके चातुरता के आवरण से ढक नहीं पाए थे। और इसके साथ पानी का टास्क हुआ कंप्लीट। बोलो जय श्री राम।